वो बयान जो महबूबा मुफ्ती ने दिया था वो बयान हमारे पास आ गया है, वो बयान सुनाते पहले दर्शकों। जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कायदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है। अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। डायलॉग के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इन्वाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। तो मीर फरीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद, कैसे होगा? इधर ये बोल रहे हैं कि हम वहां पर उनके एजेंडे से बात करने नहीं जा रहे हैं, वहां का एजेंडा पहले से डिसाइड है, सर्वदलीय बैठक में और भी तमाम दल आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए ये जो यहाँ का गुपकार अलायंस है, क्यों नहीं सोच रहा है? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ होगा। जो बैठक हो रही है, सूत्र ये कह रहे हैं कि उसमें एजेंडा जो रहेगा वो डिलिमिटाइजेशन का रहेगा। नए असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्मू कश्मीर में बनाने का जो केंद्र सरकार सोच रही है उस पर बात होगी। और उसके साथ साथ वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गुपकार अलायंस है शायद स्टेटहुड की बात करे, जिस पे कोई जो है दो राह नहीं है सेंटर को। उन्होंने पहले ही वादा किया है, अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर हैं, कि स्टेटहुड सही समय पे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गुपकार अलायंस की बात करें तो उनकी तरफ से यह साफ है कि उनका एजेंडा 370 है। चाहे कोई भी एजेंडा हो केंद्र सरकार का, उनका एजेंडा वही रहेगा और वही बात जो है वो वहां पे जाके करेंगे। तो एक काफी एक इंटरेस्टिंग जो है सिचुएशन बन रही है कि आखिर उस मीटिंग में मीटिंग पॉइंट कहां होगा और आखिर उस मीटिंग का जो है नतीजा वो क्या होगा। ये सूत्र जरूर कह रहे थे कि पिछले कुछ समय से बैक चैनल कम्युनिकेशन जो था, वार्ता चल रही थी कश्मीर के लीडर से, खासकर NCPDP से, लेकिन आज जो हमने सुना है इनको, इससे साफ इन्होंने कहा है कि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एजेंडा साफ है और वही सब बातें लेके जो है वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।